नमस्कार, आप देख रहे हैं कौटिल्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। और आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। कांग्रेस की 3,570 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर केरल पहुंच चुकी है। बता दें कि यात्रा में कांग्रेसियों के साथ कंटेनर लगे लगभग 60 ट्रकें भी हैं, जिसमें यात्रियों के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है। कंटेनर्स को एयर कंडीशन्ड कमरों में तब्दील कर बेड की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक बेड, एक काउच और अटैच्ड बाथरूम की सुविधा दी गई है। और रात में कंटेनर्स को किसी स्कूल या ग्राउंड में रोका जाता है, जहां खाने के लिए कॉमन डाइनिंग एरिया होता है। कंटेनर्स की साफ सफाई के लिए हाउसकीपिंग टीम भी बनाई गई है, जिसकी हर रोज यात्रा शुरू होने से पहले साफ सफाई होती है। तो वहीं इस यात्रा में कांग्रेसियों के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उसमें से एक यह भी है कि यात्रा में किसी भी तरह से शराब या तंबाकू यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। 12 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए यह यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होगी। बता दें कि इस यात्रा के लिए 50,000 यात्रियों का एप्लीकेशन आया था, जिनमें से सिर्फ 119 को चुना गया है। यानी कि रोजाना राहुल गांधी के साथ 119 यात्री 7 घंटे पैदल यात्रा कर रहे हैं और इन यात्रियों में 32 महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि इतने लंबे दिनों यानी कि 150 दिन तक चलने वाले इस यात्रा की तैयारी कैसे, कब हुई और इसके लिए कितना समय लगा। बता दें आपको कि इस यात्रा की तैयारी करने में पूरे 120 दिन यानी कि 4 महीने लगे हैं। यात्रा का मैनेजमेंट संभालने वाले जयराम रमेश, जो कि यात्रा के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, उनके मुताबिक सोनिया गांधी ने 15 मई को इस यात्रा का ऐलान किया था, जिसका आइडिया उदयपुर के चिंतन शिविर में आया था और यात्रा का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के दांडी मार्च से लिया गया और इसको पूरा करने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दिया गया, क्योंकि वो 2017 में लगभग 3,300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। और इसके बाद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग कमेटी बनाई गई। फिर हर राज्य में कोऑर्डिनेटर और हर जिले में एक टीम तैयार की गई और इस प्लानिंग में दिल्ली के मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल के अलावा कांग्रेस से जुड़े संगठनों के लगभग 20 लोग भी शामिल थे। लेकिन इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा एक बड़ा चिंता का विषय था, जिसको ध्यान में रखते हुए यह प्लानिंग पेपर के बाद ग्राउंड में की गई, जिसमें पब्लिसिटी, मटेरियल जमा करना, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, पूरे सिस्टम का एक से दूसरी जगह मूवमेंट, जगह फाइनल करना, यात्रा की परमिशन लेना, मीडिया मैनेजमेंट और लोकल सिस्टम तैयार करना था। इसके बाद जब राहुल गांधी को बस, ट्रेन के बाद पैदल चलने का सुझाव दिया गया, तो उन्होंने यह सुझाव को ठुकराकर पैदल यात्रा करना अपनाया। राहुल गांधी का कहना था कि यह उनके लिए तपस्या है, जिसमें वह नेतृत्व नहीं, हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं इस यात्रा को शुरू करने का समय 2 अक्टूबर 2022 था, लेकिन राहुल गांधी के कहने पर इसे 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं जाएगी, वहां भारत जोड़ो सह यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल भी जाएंगे।